नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक पढ़ेंगे आज का हम। टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स में टॉपिक है पासपोर्ट इंडेक्स। एक रैंक आई है अभी हाल ही में, तो पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष 2024 की रैंक को पढ़ेंगे। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक आती है जी, यह तिमाही पर जारी की जाती है। हर तिमाही मतलब 3 महीने बाद ये रैंक जारी की जाती है। तो अभी हाल ही में 10 जनवरी को, 9 जनवरी या 10 जनवरी को ये रैंक जारी की गई है। तो इस रैंक में भारत का स्थान अथवा विश्व के कौन से देशों के स्थान पहले पायदान पर हैं और अंतिम पायदान पर कौन से मुल्कों का नाम है या कौन से देशों का स्थान है, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। इस बार इस तिमाही में ऐसा हुआ है कि पहले ही स्थान पर दुनिया के 6 देशों का स्थान है पासपोर्ट इंडेक्स में। पासपोर्ट इंडेक्स में जितनी अच्छी रैंक होती है या पहले देश होते हैं, उनके जो नागरिक होते हैं वो विश्व के अधिकांश देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, अधिकांश देशों में वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है, बिना वीज़ा के आप देश के अंदर नहीं जा सकते हो। तो उस आधार पर ये दिए जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है देश का पासपोर्ट रैंकिंग में। ठीक है, तो अंत तक बने रहें मेरे साथ, शेयर भी करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं करंट अफेयर्स के, और भी करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं पासपोर्ट इंडेक्स के अलावा। आइए चलते हैं और शेयर कर दीजिए क्लास को, चर्चा करते हैं इस क्लास पर। तो देखिए, हेडिंग डाल लो अब, पासपोर्ट इंडेक्स मतलब हिंदी में सूचकांक। ठीक है जी, या इसे हैनले ये बोला जाता है, पेपर में इसी नाम से लिख करके आता है हमेशा क्वेश्चन। हैनले पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2024। ठीक है जी, कंप्यूटर जी ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हैनले पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2024 में कौन जारी करता है इसे। तो देखिए, वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म एवं हैनली पार्टनर्स इसे जारी करते हैं। ठीक है, प्रश्न ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बड़े एग्जाम्स में या बहुत सारे एग्जाम्स में कि भाई जो पासपोर्ट इंडेक्स आया इसे कौन सी संस्था ने जारी किया। तो लंबा चौड़ा सा नाम है, वैसे कुछ लंबा चौड़ा नाम नहीं मेरे हिसाब से। वैश्विक लिखा है और नागरिकता और सलाहकार फर्म है हैनली पार्टनर्स, ये लोग मिलके इन संस्थाओं ने इसको जारी किया है इंडेक्स को। दूसरा पॉइंट है हैनली पासपोर्ट सूचकांक तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। कौन से आधार पर जारी किया जाता है भाई साहब? तिमाही आधार पर, इसे नोट कर लेना। 3 महीने के आधार पर पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया जाता है भाई साहब। कोई दिक्कत कंप्यूटर जी? कोई डाउट शक समस्या हो तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। 10 जनवरी 2024 को ये पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, डेट भी लिख लेना कब जारी किया गया, 10 जनवरी 2024 को। ठीक है, अगला पॉइंट है पहली बार पासपोर्ट सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था। पहली बार कब जारी किया गया था भाई साहब? वर्ष 2006 में जारी किया गया था पहली बार। ठीक है, 6 देशों ने पहली बार पहला स्थान प्राप्त किया है वर्ष 2024 में। कितने देशों ने? संख्या भी याद रखिएगा, 6 मुल्कों ने पहला स्थान प्राप्त किया है पासपोर्ट इंडेक्स या पासपोर्ट सूचकांक 2024 में। ठीक है, पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं दुनिया के अन्य देशों में यात्रा करने के लिए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगला है, इसमें देखो जो 6 देश आए रैंक में, कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। अब आप याद कैसे रखोगे? ये चारों के चारों देश कौन से महाद्वीप के हैं? यूरोप महाद्वीप के हैं। जो ये चारों देश हैं वो कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आएंगे भैया? यूरोप के। फ्रांस है, जर्मनी, इटली और स्पेन। इसके अलावा जापान, सिंगापुर। टोटल मिलाकर के कितने राष्ट्र हैं? 6 राष्ट्र हैं, 6 देश हैं। इन 6 देशों ने पहला स्थान प्राप्त किया है पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। 4 यूरोप के और 2 एशिया महाद्वीप के, जिसमें एक जापान और एक सिंगापुर। हालांकि पुराना आपने इंडेक्स देखा होगा तो उसमें सिंगापुर और जापान ये पहले स्थान पे आते रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों देशों के साथ देखो, ये तो पहले से ही रहे हैं, इन दोनों को तो ऐसे रट लेना। ये तो पुराने पासपोर्ट इंडेक्स आप देखेंगे ना 23 के 22 के, तो उनमें पहला स्थान आता रहा है सिंगापुर का और जापान का। ये तो रट लेना आप, सिंगापुर और जापान। इसके अलावा 4 देश नए ऐड हुए हैं इस बार। 4 देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। 6 देशों ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, फिनलैंड और स्वीडन।
ये दूसरे स्थान पर हैं इसमें 3 देश। इसके अलावा तीसरा स्थान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड, ये तीसरे स्थान पर इन देशों ने स्थान प्राप्त किया है। कौन से देशों ने? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड ने। ठीक है जी। अगला है वर्ष 2024 में कितने देश शामिल किए गए इसमें? तो 199 देशों की पासपोर्ट रैंक आई है भाई साहब। कितने देश हैं भाई साहब? कंप्यूटर जी 199 देशों की पासपोर्ट रैंक है भाई साहब। विश्व का सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट, यानी कि सबसे निचली रैंक पर, है ना, सबसे निचली रैंक पर कौन से देश का पासपोर्ट है? तो कौन सा देश है? अफगानिस्तान। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। कम की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा की नहीं। ज्यादा वाले तो ये लिख रहे हैं आपके सामने, ये दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्री है जो पहला स्थान है इनका, है ना, सबसे कम। आगे बात करते हैं वर्ष 2023 में भारत का स्थान 85वां था। कितना था? 2023 में जो लास्ट पासपोर्ट इंडेक्स था, क्योंकि 24 है इस समय तो 24 की मैं चर्चा कर रहा हूं, 23 में 85वां स्थान था इंडिया का। अब 24 में भारत की क्या रैंक है अपने देश की? तो अपने देश की जो रैंक है वो कितनी है? 80। ये हमने ऊपर लिखा है अलग से भारत आपको बताने के लिए। भारत की पासपोर्ट रैंक है 80। और भारत के नागरिक कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं? 62 देशों में। 62 देशों में वीजा मुक्त यात्रा भारत के जो नागरिक हैं वो कर सकते हैं। 80वें स्थान पर भारत की पासपोर्ट रैंकिंग है। नोट कर लेना, छाप लेना और क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन एक भी आपका बाहर जाएगा नहीं हमारी पढ़ाई हुई क्लासों से। ये बात को आप लिख लो, नोट कर लो और इनको भी नोट कर लो सबसे पहले। ठीक है सर, कोई दिक्कत? कंप्यूटर जी अगले कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट हैं, जैसे ये लिया है हमने संयुक्त राष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसका घोषित किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है कैमलिट्स। कैमलिट्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया भाई साहब। कैमलिट्स क्या होता है? ऊंट का बच्चा। यस। अब आप पूछ रहे होंगे कैमलिट्स जो इंग्लिश का वर्ड है, कैमल माने क्या होता है? ऊंट। गुड, वेरी गुड। और ये पीछे क्या लगा है? लिट्स। कैमलिट्स यानी कि ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चों के लिए, या ये हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं चिल्ड्रन। ऊंट का चिल्ड्रन कह रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं कंप्यूटर जी। तो कैमलिट्स का मतलब क्या हो गया? ऊंट के बच्चों को समर्पित है वर्ष 2024 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, है ना। कैमलिट्स उसी से बना है। कैमल कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं कैमल। कैमल माने ऊंट और लिट्स और जोड़ दिया इसमें, यानी कि ऊंट का बच्चा। इनको अंतरराष्ट्रीय वर्ष समर्पित किया है 2024 का। अगला प्रश्न है भैया जी, हीरालाल सामरिया। क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। दोबारा पढ़ो, हीरालाल सामरिया को भारत का क्या बनाया गया? मुख्य सूचना आयुक्त। नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। 6 नवंबर 2023 को इन्होंने शपथ ली, राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। किन के द्वारा दिलाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त, 6 नवंबर 2023 को शपथ दिलाई गई राष्ट्रपति जी के द्वारा। 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने गए हैं। कौन से नंबर के बने? 12वें नंबर के। इनसे पहले यशोवर्धन थे इस पद पर। 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? यशोवर्धन नाम के व्यक्ति थे। इनके बाद 12वें हीरालाल सामरिया बने हैं, 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और कब तक कार्यकाल रहेगा इनका? 13 सितंबर 2025 तक कार्यकाल रहेगा, यह भी नोट कर लेना। 13 सितंबर 2025 तक मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि जो सूचना का अधिकार एक कानून आया था हमारा 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। उसी कानून के तहत यह समझ लीजिए उस विभाग के हेड हैं जो इस समय इंडिया में, मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इसे पढ़ते हैं 2022 का किसे दिया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2022 का भी हाल ही में दिया गया है। यह दिया गया है जो हमारे यहाँ कोविड आया था, कोरोना आया था। कोरोना आया था हमारे यहाँ कब? 2020 और 21 में। तो कोरोना के समय जो हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो लोगों की सेवाएं करी, नर्सेज ने जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में, उन नर्सेज के स्टाफ को दिया गया है
और डॉक्टर्स को दिया गया है, संस्थाओं को दिया गया है 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो किसको दिया गया, देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को दिया गया है। ऐसे पढ़ते हैं हम, IMA पढ़ते हैं, जो मेडिकल में सबसे बड़ी संस्था है हमारे इंडिया की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जितने बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स होते हैं वो सब इससे जुड़े रहते हैं, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। एंड नर्सों का से एक संघ है हमारे भारत का, किनका संघ है, जो नर्स सेवाएं देती है ना हॉस्पिटल्स के अंदर, अस्पतालों के भीतर, उनके संघ का नाम क्या है, TNAI। इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, थोड़ा सा दिमाग से निकल गई, इसमें है किताब में देखना, ये PD वाली किताब जो रखी है, देख लेना, चेक कर लेना इसे। इनके संघ को दिया गया है ना, नर्सों का एक संघ है, जो मैंने नाम लिख दिया है TNAI, नर्सेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टी से मैं थोड़ा सा भूल गया, दिमाग से निकल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सों का एक संघ है TNAI, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लेना आप। आगे देखिए अगला पुरस्कार लिखा है वैलोन डी ओर पुरस्कार। ये फुटबॉल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, फुटबॉल के खिलाड़ियों को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों को दिया जाता है। ये अभी हाल ही में लियोनेल मेसी को दिया गया है पुरुषों में, और लियोनेल मेसी कहाँ के, अर्जेंटीना के, दुनिया के जाने माने फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी लिख लेना। मैंने यहाँ पे महिला फुटबॉलर को लिया है, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है, स्पेन की है ये एइताना बोनमाती, एइताना बोनमाती को दिया गया है, ये स्पेन की निवासी हैं। वैलोन डी ओर पुरस्कार जो कि महिलाओं को दिया गया है फुटबॉल के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। और पुरुषों में लिख लेना इसी पुरस्कार को लियोनेल मेसी, पुरुषों में कौन है, लियोनेल मेसी। अगला है मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 एक सैन्य अभ्यास हुआ है, ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे हुआ, पुणे में, नवंबर में हुआ, ये नवंबर 2023 में, ठीक है। महिलाओं की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब, एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब वर्ष 2023 का, हॉकी का है ये, लेकिन किसका है ये खिताब, हॉकी का, हॉकी का है, किसका है, हॉकी का, हॉकी का खिताब है ये, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023। कहाँ पे हुआ, झारखंड की राजधानी रांची में। 5 नवंबर को ये फाइनल हुआ रांची में, झारखंड की राजधानी में, जिसमें भारत ने जापान को हराकर इसे जीत लिया। किसने हरा करके जीत लिया, भारत ने जापान को हरा करके जीता है महिलाओं का एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 का। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, पासपोर्ट इंडेक्स का भी पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है इसमें, और इन पॉइंटों को भी नोट कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और शेयर करते चलें। बिल्कुल लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं सभी क्लासेस को लेकर के, सभी करंट अफेयर्स के जितने मुद्दे आ रहे हैं उन सभी को लेकर के, ठीक है। करंट अफेयर्स के साथ साथ ये मच्छर भी आ गया सामने, कोई बात नहीं, उड़ गया अब तो, है ना। स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ और लगातार शेयर करते रहिए। अगली क्लास में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप इन्हीं क्लासों को बार बार रिवीजन करके देखते रहिए। और हमारी एक टैगलाइन है, यही समय है और सही समय है पढ़ाई करने का, तो लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार, राधे राधे।